नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चोरी क्या होती है और इसके आवश्यक तत्व। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूँ, कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो जानें चोरी क्या होती है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 378 चोरी को परिभाषित करती है। धारा 378 के अंतर्गत जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी पूर्वक ले लेने के आशय से हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। धारा 378 के विश्लेषण से चोरी के तत्व निम्न है। पहला, कोई चल संपत्ति हो। दूसरा, किसी व्यक्ति के कब्जे में हो। तीसरा, कब्जेधारी की सम्मति के बिना। चौथा, बेईमानी पूर्ण आशय। और पांचवा, संपत्ति को हटाया जाना। अब हम इन्हें एक एक कर समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं चल संपत्ति। केवल चल संपत्ति चोरी योग्य है। भारतीय दंड संहिता की धारा 22 चल संपत्ति को परिभाषित करती है। चल संपत्ति में प्रत्येक मूर्त संपत्ति आती है, सिवाय भूमि, भूबद्ध चीज या भूबद्ध चीज से जकड़ी हुई अन्य कोई चीज। यह आवश्यक नहीं कि चोरी की विषय वस्तु प्रारंभतः चल संपत्ति हो। अचल संपत्ति को चल संपत्ति के रूप में रूपांतरित करके भी चोरी योग्य बनाया जा सकता है। ना तो जीवित मानव और ना ही मानव शव चल संपत्ति है, अतः यह चोरी योग्य नहीं है। किसी संग्रहालय, संस्थान या प्रतिष्ठान में संरक्षित मानव शरीर या मानव अंग चल संपत्ति है, अतः यह चोरी योग्य है। देवी मूर्ति एक विधिक व्यक्ति है, अतः यह चोरी योग्य है। सेकंड हमारा आवश्यक तत्व है किसी व्यक्ति के कब्जे में। इसके अंतर्गत देखें, केवल ऐसी संपत्ति ही चोरी योग्य है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हो। कब्जा विहीन संपत्ति चोरी योग्य नहीं है। उन्मुक्त प्राणी किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं होता, अतः वह चोरी योग्य नहीं है। स्वतंत्र जल धारा में विद्यमान मत्स्य उन्मुक्त प्राणी है, अतः वह चोरी योग्य नहीं है और वे चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती। तीसरा हमारा आवश्यक तत्व है बेईमानी पूर्ण आशय। बेईमानी पूर्ण आशय चोरी का आवश्यक तत्व है। उद्यापन, लूट, डकैती, आपराधिक न्यास भंग तथा आपराधिक दुर्विनियोग जैसे अपराधों का भी यह आवश्यक तत्व है। धारा 24 बेईमानी पूर्वक शब्द को परिभाषित करती है। धारा 24 के अनुसार जो कोई इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी पूर्वक करता है, ऐसा कहा जाता है। चोरी के गठन के लिए बेईमानी पूर्ण आशय स्पष्टता सिद्ध किया जाना चाहिए। स्थायी रूप से ले लेने का आशय आवश्यक नहीं है। बेईमानी पूर्वक अस्थायी रूप से चल संपत्ति का हटाया जाना चोरी गठित करेगा। नेक्स्ट हमारा आवश्यक तत्व है कब्जेधारी की सम्मति के बिना। सम्मति के बिना चल संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से हटाया जाना चोरी गठित करता है। सहमति के अधीन संपत्ति को हटाया जाना चोरी गठित नहीं करता है। सहमति के अधीन संपत्ति को हटाया जाना चोरी नहीं है। सहमति प्रत्यक्ष या विवक्षित हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आवश्यक तत्व है संपत्ति को हटाया जाना। चोरी के गठन के लिए संपत्ति को हटाया जाना आवश्यक है। इसे 3 प्रकार से हटाया जा सकता है। बाधा डालकर हटाया जाना,
पृथक्करण कर हटाया जाना और वास्तविक तौर पर हटाया जाना। एक ही कृत्य से पृथक्करण तथा हटाया जाना दोनों संभव है। किसी जीव जंतु को हटाने वाला व्यक्ति उस हर चीज को हटाता है जो जानवर की गतिशीलता के कारण जानवर द्वारा हटाई गई है। इस प्रकार हमने देखा कि चोरी क्या है और उसके आवश्यक तत्व। इसके पश्चात हम देखेंगे चोरी के लिए दंड। आईपीसी की धारा 379 चोरी के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके पश्चात हम थोड़ा और देखें, चोरी कब लूट है। प्रत्येक लूट में या तो चोरी होती है या उद्यापन। चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने हेतु या उस चोरी को करने में या उस चोरी में प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने के प्रयास में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसे सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या प्रयत्न करता है, वह चोरी लूट में परिवर्तित हो जाती है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।